हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट 1 का एक टॉपिक जो कि है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स, जिसमें हमें पढ़ना है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। तो हम लोग कोई भी सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करते हैं, इसे पहले आपको समझना होगा। इसके अलावा आपने अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन में हम दो सॉल्वेंट्स का यूज़ होते हैं। एक होते हैं हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड और दूसरे होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाईली प्योर होते हैं, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड हाईली प्योर नहीं होते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन पता करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है, अगर हम एक बार उसका सोल्यूशन बना देते हैं तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने टाइट्रेशन में। बट सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन बनाने के बाद उन्हें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, मतलब उनके कंसंट्रेशन को एक बार कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो इसीलिए हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें ये चेक करना होता है कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो जो हम NaOH बनाएंगे यहाँ पे, ये होता है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसीलिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं। उसका एक एग्जांपल है ये पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसलिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि इसकी मदद से हम इसका NaOH का कंसनट्रेशन पता करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। जो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, और इसकी हम NaOH के साथ टाइट्रेशन करवाएंगे, जिसे हमें रिज़ल्ट में मिलेगा पोटेशियम सोडियम थैलेट। तो इसकी आगे रिएक्शन वगैरह देखते हैं क्या कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप तो है हमें प्रिपरेशन करनी है। NaOH की प्रिपरेशन में आप लोग जानते ही हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम लोगों को 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने नीचे दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम। तो और वहीं पे इक्विवेलेंट का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं जैसे कि 40 होता है NaOH का, और उसके नीचे एसिडिटी बेसिसिटी जो होती है उसकी 1 होती है। तो 40/1 लीटर इसकी, तो इसका मतलब 40 हो जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी 1 के लिए। मतलब 1 नॉर्मल के लिए इसकी नॉर्मेलिटी हो जाती है हमारी 40 ग्राम पर लीटर। मतलब 40 ग्राम हम 1 लीटर में डालेंगे तो 1 नॉर्मेलिटी बनेगी। इसी के अलावा 0.1 नॉर्मेलिटी के लिए 4 ग्राम पर लीटर हमें लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो बनेगा। ऐसे ही हमें पोटेशियम थैलेट का बना लेना है सॉल्यूशन। तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 204.24 ग्राम पर लीटर हमें लेना होता है, क्योंकि इसका 204.24 मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 0.1 नॉर्मल के लिए 20.424 ले लेंगे 1 लीटर में। समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं आखिर इसका टाइट्रेशन जो है स्टैंडर्डाइजेशन करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में बोला गया है कि ब्यूरेट में हमें पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट ले लेना है, और फ्लास्क में हमें ले लेना है NaOH। और फ्लास्क में इसके अलावा एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि है फिनोप्थेलीन, जो होगा हमारा इंडिकेटर। इसके आप 2-3 ड्रॉप्स यूज़ कर लिए बस हो जाएगा। फिर आपको क्या काम करना है, जो आपका थैलेट है इसमें वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको फ्लास्क में गिराना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप फ्लास्क में गिराएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, जो ये सोल्यूशन कलरलेस था ना, ये कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बस वही होगा आपका एंड पॉइंट। बस ऐसे ही आपको 4-5 रीडिंग ले लेनी है। 4-5 नहीं, आप 3 ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले रखी हैं। और तीनों में वॉल्यूम नोट कर लेंगे कि भाई आपका कितना पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो है कंज्यूम हुआ है रिएक्शन होने में। और बस उस एवरेज को यहाँ पे रख दीजिए इस फार्मूले में। इस यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लिया है N1V1 = N2V2। जो आपका N1V1 है ये नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है NaOH का, और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का N2V2 है। और N1 जो है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए आपने क्या काम किया है कि आपने अपने हिसाब से तो 0.1 नॉर्मल NaOH का सोल्यूशन बना लिया है, बट आप यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि मेरा जो ये सोल्यूशन बना है ये करेक्ट है भी कि नहीं। तो यहाँ पे आप अपने आप से रीडिंग नहीं लेंगे, इसे N1 ही माने रखेंगे।
और आपने वॉल्यूम कितना लिया इसका 10 ml। और इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की आपने नॉर्मलिटी क्या रखी थी 0.1 नॉर्मल, और उसका आपका कैलकुलेशन करने के बाद जो एवरेज रीडिंग आई वो आई लगभग 10। ये आपकी कुछ भी आ सकती है, थोड़ी बड़ी घट के भी आ सकती है, बढ़ के भी आ सकती है। तो इसी के आधार पर आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए आपकी नॉर्मलिटी जो आ जाती है वो 0.1 आ जाती है। इसका मतलब जो हमने NaOH की नॉर्मलिटी वाला 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो ये होता है इसका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में हमें पता चलता है कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ये कितना एक्यूरेट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं इसके अलावा एनालिसिस की सभी वीडियो डाल रहा हूँ प्लेलिस्ट में, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और एक चीज़ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।